अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे परिंदे के बारे में जिससे हमें शायद बहुत कुछ सीखने को मिल सके। एक परिंदा है जिसका नाम गोल्डन प्लॉवर है, यानी अगर उसको इंग्लिश में लिखा जाए तो POLAVOR, ये इस तरह उसके स्पेलिंग बनेंगे गोल्डन प्लॉवर के नाम से। अच्छा, ये एक परिंदा है जो अमेरिका के एक शहर अलास्का से हवाई के एक जजीरे तक 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करके हिजरत करता है। और ये 4000 किलोमीटर का जो सफ़र है, इसके दरमियान में ये रुकता नहीं है, ये मुसलसल उड़ता रहता है। और ये सफ़र 88 घंटों तक 88 आवर्स तक ये पूरा अपना सफ़र तय करता है। ये सारे सिनेरियो में ये ना तो किसी जगह रुकता है क्योंकि दरमियान में कोई भी जजीरा नहीं है, खुश्क जगह नहीं है जहाँ ये रुक सके, और ना इस परिंदे को तैरना आता है कि ये तैर सके। तो फिर इसका मतलब है कि ये कोई भी सांस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ये सारी सिनेरियो, सारी चीज़ें साइंसदानों ने देखी तो उन्होंने इस परिंदे पर तहकीक की। जब उन्होंने तहकीक की तो वो हैरान रह गए कि 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए इस परिंदे को 88 ग्राम चिकनाई चाहिए। 88 घंटों के लिए 88 ग्राम यानी 88 ग्राम जो है ना वो चिकनाई चाहिए, फैट चाहिए। और इस परिंदे के पास 70 ग्राम सिर्फ चिकनाई होती है, जिसे ये अपने आप को मुकम्मल इस्तेमाल भी करे तो फिर भी 800 किलोमीटर पहले ही ये समंदर में गिरकर मर सकता है। लेकिन ये मरते नहीं हैं, ये अपनी जगह पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंच जाते हैं? तो इस पे जब उन्होंने तहकीक की तो मज़ीद तहकीक के बाद उनको हैरानगी हुई कि इस परिंदे के अक्ल और शऊर में इतना इजाफा कैसे है कि ये परिंदा हमेशा वी की शक्ल बना के उड़ता है। यूँ आपने कभी फिल्मों में, ड्रामों में देखा होगा, कुछ परिंदे वी की शक्ल बनाकर उड़ते हैं। तो इस परिंदे की ये खासियत है कि ये वी की शक्ल बना के उड़ते हैं और हवा की रगड़ को कम कर लेते हैं और अपनी अंदर की जो फैट है इसको कम से कम खर्च करके बचा भी लेते हैं, ये रिजर्व भी रख लेते हैं और अपनी जगह पे पहुंच भी जाते हैं। तो होता ये कैसे है? वो कहते हैं कि अगर ये इंडिविजुअली तौर पर अकेला परवाज करे तो ये कभी भी हवा के प्रेशर दबाव की वजह से कभी भी अपनी मंजिल मकसूद तक यानी 4000 किलोमीटर तय ना कर पाए। लेकिन जब ये वी की शक्ल में उड़ते हैं और अपनी जगह बदलते रहते हैं तो ये मुसलसल उड़ने के बाद भी अपने अंदर फैट बचा लेते हैं, रिजर्व रख लेते हैं और अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से एक सवाल पैदा करना है मैंने, वो ये, कौन है जो इन्हें सिखाता है? किसने बताया है कि तुम इस तरह की शक्ल बनाकर, इस तरह की जाविया बनाकर, इस तरह के हालत बनाकर उड़ोगे तो तुम अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे, या तुम गिरोगे नहीं या तुम मरोगे नहीं? कौन है जो इन परिंदों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके ये सारी शेप को आखिर तक मुसलसल रखता है? तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी और वो है अल्लाह, जो परिंदों का भी इतना खास ख्याल रखता है, अपने बंदों का कितना ख्याल रखता होगा। तो हमें भी अपने आप को एक छोटी सी इसी सोच के साथ मर्ज करके एक सबक सीखना चाहिए कि अगर हम एक घर वाले हैं, एक फैमिली है, एक घर है, एक मुल्क है, एक शहर है, जिस चीज़ को भी आप मालिक हैं या जिसमें भी आपकी जिम्मेदारी है, मतलब वो वी शेप बनाने वाला कोई भी बादशाह, वजीर या रियाया नहीं होती, बल्कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों में अपनी अपनी जगह बदल के एक शेप को दूसरी शेप यानी एक बंदे को दूसरा बंदा बचाकर हिजरत करके दूसरी जगह पे ले जाता है। तो इसी से ये हमें सबक सीखना चाहिए कि हमें एक ऐसी शेप हालात से मुकाबला करने के लिए, जबकि उसके पास भी रिजर्व बच जाता है, होना तो उसके पास 88 ग्राम चाहिए था लेकिन 70 ग्राम है, 18 ग्राम कम के बावजूद, यानी हालात उससे ज़्यादा भारी थे, लेकिन एक दूसरे के साथ इत्तेफाकी तौर पर, एक हालती तौर पर, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके, एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों के साथ वो अपनी जगह भी बदल लेते हैं, हिजरत भी कर लेते हैं, मंजिल भी पा लेते हैं और ज़िंदगी भी बचा लेते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है अगर हम समझे तो। जब हम इंडिविजुअली तौर पर, जैसा कि साइंसदानों ने भी कहा कि ये अगर इंडिविजुअली तौर पर अगर खुद उड़े और एक एक करके जाना चाहे तो ये कभी पहुंच नहीं सकते। इसी तरीके से हम भी अगर इकट्ठे चलेंगे और एक ऐसी शक्ल बनाकर चलेंगे जिससे हम ताकतवर या अगले की रगड़ या अगले के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।